कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ तलवारों और अस्त्रों का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म की सीमाओं की परीक्षा भी थी। महाभारत के अनुसार युद्ध के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक योद्धा मिलकर एक योद्धा पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, इन नियमों का पालन कठिन होता गया। जब अपने प्रिय लोग एक एक करके मरते गए, तो क्रोध, बदला और भय धर्म से ऊपर होने लगे। भीष्म पितामह, जो स्वयं धर्म का प्रतीक थे, उन्हें भी युद्ध भूमि में शिखंडी के सामने खड़ा कर दिया गया। अर्जुन जानता था कि शिखंडी पर वार करना अधर्म होगा, लेकिन भीष्म को हराना भी आवश्यक था। यहीं पर धर्म और रणनीति टकराते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं रहा, यह धर्म की रक्षा के लिए है। द्रोणाचार्य की मृत्यु भी इसी तरह की एक घटना थी। द्रोण जो गुरु थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी। जब उन्हें यह कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, तो उनका शस्त्र नीचे गिर गया। यह पूरा सत्य नहीं था, लेकिन युद्ध जीतने के लिए सत्य को भी मोड़ा गया। यहीं से यह प्रश्न उठता है, क्या युद्ध में नैतिकता संभव है? जयद्रथ वध, दुर्योधन की जांघ पर प्रहार और कर्ण की मृत्यु, हर घटना में कोई ना कोई नियम टूटा। लेकिन महाभारत इन घटनाओं को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि यह हमें दिखाता है कि युद्ध में कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता। महाभारत की सबसे बड़ी शक्ति यही है। यह हमें यह नहीं कहता कि यह सही था या गलत, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम आधुनिक युद्ध देखते हैं, न्यूक्लियर हथियार, ड्रोन और साइबर युद्ध, तो कुरुक्षेत्र इतना दूर नहीं लगता। महाभारत का युद्ध शायद पहला ऐसा युद्ध था जिसने बताया कि जीतने वाला भी अंदर से हार जाता है। युधिष्ठिर ने युद्ध जीता, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं हुआ। भीम ने बदला लिया, लेकिन संतोष नहीं मिला। अर्जुन ने धर्म निभाया, लेकिन आत्मग्लानि से मुक्त नहीं हो पाए। और कृष्ण, जो सब जानते थे, उन्होंने भी इस विनाश को रोकने की कोशिश की थी। इसलिए महाभारत सिर्फ प्राचीन कथा नहीं है, यह मानव इतिहास का सबसे ईमानदार युद्ध विवरण है, जहां कोई देवता भी सब कुछ सही नहीं कर पाता। महाभारत, इतिहास या मिथ? अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ महाभारत। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे गहरी और जटिल कथाओं में से एक। कुछ लोग इसे धर्म ग्रंथ कहते हैं, कुछ इसे इतिहास, और कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या महाभारत वास्तव में हुई थी या यह सिर्फ कल्पना है? आज की इस समय स्टोरीज में हम महाभारत को भावनाओं से नहीं, बल्कि इतिहास, प्रमाण और तर्क के साथ समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। कहा जाता है कि यह 3000 साल पहले हुई थी। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक और 18 पर्व हैं। महाभारत को पहले मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया, बाद में इसे लिखा गया। यही कारण है कि इसके कई संस्करण मिलते हैं। महाभारत कब हुई, इस पर आज भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे 3102 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, जब कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे 1000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके कई स्थान आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद हैं। हस्तिनापुर, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित माना जाता है, पुरातत्व खुदाई में यहाँ बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। ग्रंथों में भी उल्लेख है कि हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में नष्ट हो गया था। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज का दिल्ली क्षेत्र माना जाता है, यह संयोग नहीं हो सकता। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह एक परिवार की त्रासदी है। राजा शांतनु से शुरू होकर भीष्म पितामह, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र और पांडु तक। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव। यहीं से ईर्ष्या, राजनीति और सत्ता का संघर्ष शुरू होता है। महाभारत का सबसे निर्णायक मोड़ पासे का खेल था। युधिष्ठिर ने राज्य, धन, अपने भाई और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि पूरे धर्म का अपमान था। यहीं से युद्ध अनिवार्य हो गया।
पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। इस समय में उन्होंने धैर्य, रणनीति और आत्मनियंत्रण सीखा। यह समय उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का था। कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक चला। कहा जाता है कि इस युद्ध में करीब 1 करोड़ 60 लाख योद्धा मारे गए। भगवत गीता, जो अर्जुन को युद्ध भूमि में दी गई, आज भी जीवन दर्शन का आधार है। कृष्ण ने धर्म को काले सफेद में नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार समझाया। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, क्या ये परमाणु हथियार थे या प्रतीकात्मक शक्तियां? कुछ विद्वान इन्हें अत्यधिक विनाशकारी हथियारों का वर्णन मानते हैं, तो कुछ इन्हें मानसिक और नैतिक युद्ध का प्रतीक। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन पहचान नहीं मिली। जीवन भर अपमान और त्याग सहा। उसकी मृत्यु के बाद कुंती का सत्य सामने आया। महाभारत में कोई पूर्ण नायक नहीं और कोई पूर्ण खलनायक नहीं। अश्वत्थामा का शाप। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के पुत्रों की हत्या की। कृष्ण ने उसे अमृता का शाप दिया। कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। यह कथा युद्ध के बाद के मानसिक आघात को दर्शाती है। युद्ध के बाद पांडव जीत गए, लेकिन क्या वास्तव में पूरा वंश नष्ट हो चुका था? युधिष्ठिर का राज्य खुशी से नहीं, पछतावे से भरा था। अंत में पांडव महाप्रस्थान पर निकल पड़े। महाभारत हमें सिखाता है, धर्म आसान नहीं होता, सत्य हमेशा सीधा नहीं होता, और जीवन में हर निर्णय का मूल्य चुकाना पड़ता है। महाभारत सिर्फ इतिहास या मिथ नहीं, यह मानव स्वभाव का दर्पण है, और शायद इसी कारण हजारों साल बाद भी महाभारत प्रासंगिक है। सो दोस्तों, यह थी समय की एक और कहानी। समय स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि समय सिर्फ बीतता नहीं, वह सिखाता भी है।